मैं विनोद कुमार बौद्ध फिर आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध की लेकर के आ रहा हूं। भगवान बुद्ध के समकालीन कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। भगवान बुद्ध इस कहानी में बहुत ही अच्छा धम्म उपदेश देते हैं जो मेरी भावना को बड़ा प्रेरित करता है, प्रफुल्लित करता है। ये जो कहानी है, ये राजगृह में एक धनबाद सेठ रहा करते थे और भगवान को बहुत मानने वाले थे। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी भी बड़ी सुंदर है, सुशील है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। वो भी भगवान बुद्ध के कल कमलों पर चलने वाली है। स्तोत्रपान कर चुकी है। वो स्तोत्रपान का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध के बुद्ध, धम्म और संघ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति को ही स्तोत्रपान, और वो बेटी जो है ना, वो भगवान बुद्ध के कर कमलों पे चलती है, वो स्तोत्रपान हो जाती है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो बेटी अपनी चट्टाटारी पर खड़ी होकर के अपने केसों को सुखाती है तो वो 7-8 मंजिल का मकान था सेठ जी का। तो एक दिन नहाने के बाद वो 7वीं मंजिल पे पहुंच जाती है। उसकी खिड़की से कुछ निहारती है, कुछ देखती है। तो उसी समय एक हष्ट-पुष्ट बच्चा, बड़ा सुंदर छवि वाला, उस रास्ते में निकल करके जाता है और वो मांस बेचता हुआ जाता है। जब वो मांस बेच रहा है तो जो वो सेठ की लड़की थी उसे वो देख लेती है। जब वो देख लेती है, एक ही नजर में उससे प्यार हो जाता है और वो उससे मिलने की कोशिश करती है। धम्म प्रेमियों, जब उससे मिलने की कोशिश करती है तब ये बात जो धनवान व्यक्ति था उसे पता पड़ जाता है। तो कह ले, एक ही बेटी है, चलो ऐसा करते इसके साथ विवाह कर देते हैं। आज वो जो पिता था वो बेटी की शादी उसी कुकुट मित्र के साथ कर देता है। कुकर मित्र जो था बड़ी सुंदर छब वाला था और विवाह करके वो अपने घर पर आराम से प्रसन्न से रहता है। धीरे धीरे समय बीता। कुकुर मित्र जो था जंगल में जाता है, शिकार करता है, अपना पालन अच्छी तरह से कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता तो उन दोनों से 7 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, पैदावार हुई। एक करके एक करके 7 पुत्र पैदा हुए कुकुर मित्र के। जब कुकुर मित्र निषाद उन 4 पुत्रों का विवाह कर लेता है और अपने घर में बड़े आनंदमय रह रहे हैं वो, एक दिन कुकुर मित्र निषाद शिकार खेलने के लिए जाता है। जब शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो जंगल में एक दिन शिकार नहीं मिली कुकुर मित्र निषाद को। इधर उधर देखता है, जब शिकार नहीं मिलती है
तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा मन ही मन में कहता है कि या तो मेरी शिकार को कोई यहाँ से मार ले गया है या कोई शिकार को यहाँ से भगा दिया है। तो उसके पैर बन जाते हैं, तो पैर के निशान देखते 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 और उस सम्यक सम बुद्ध के पास पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो पैर थे वो सपाट थे, बीच में पैरों में जो गड्ढा होता वो थे नहीं थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के 32 जो अंग था उसमें आम मनुष्य से 32 अलग गुण थे। तो भगवान बुद्ध के जो पैर थे वो सपाट थे। जब भगवान बुद्ध को उसने देखा, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, तरकस से तीर निकाला और बाण पर जो तरकस पर तीर निकाल कर खींच के मारा, मारने की कोशिश की, और भगवान बुद्ध का जो उसने तेजस्वी देखा, भगवान बुद्ध का उसने जो वो सुंदरता, वो छवि देखी, भगवान बुद्ध का वो तेज देखा, वो एकदम ठहर गया और बाण पे से कमान उतर गई और वो वहीं बैठ गया। भगवान बुद्ध विपश्यना में थे। जब घर पर मालूम पड़ा सातों पुत्रों को कि हमारा पिता लौट करके नहीं आए, तो सातों पुत्र आ गए। जब 7 पुत्र वहां पर आ गए, उन्होंने देखा कि शायद ये महात्मा बैठा है, इसने मेरे बाप को पकड़ लिया है। उन्होंने भी अपनी कमान चढ़ा ली और भगवान बुद्ध पर तान दी। वो दृश्य जो पिता के साथ हुआ, वो दृश्य पुत्रों के साथ हुआ और वो भी ठहर गए। जब वो ठहर गए, दिन बीता, शाम हो गई, न तो कुटिल मित्र निषाद आया, न सातों पुत्र आए। उसी समय उनकी पत्नी को पता पड़ता है। वो अपनी 7 पुत्र मधियों को लेकर के खुद आती है। जब ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है, तो भगवान बुद्ध सामने बैठे हैं और 7 पुत्र, खुद पति बैठा है और तीर कमान पर चढ़ी हुई है। उन्होंने देखा, ठहर जाओ, ये तथागत सम्यक संबुद्ध हैं, इन्हें मत मारो, मेरे गुरु हैं। जब उन्होंने देखा तुम्हारे गुरु, बोले हाँ। गुरु है हमारे, तुम्हारे जी, और मैंने इन्हें सात गुरु हैं, इन्हें मैंने बचपन से इनके धर्म पथ पर मैं चली हूं। उसी समय भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर वो लेट गए और बोले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर के बैठ गए। जब भगवान बुद्ध के चरणों में जाके 7 पुत्र, कुकुर मित्र और उनकी 7 पुत्र मधु को धम्म उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया। जब भगवान बुद्ध ने धम्म उपदेश दिया और वो लौट करके घर चले गए। जब लौट कर घर चले गए और भगवान बुद्ध भी जैत वन में जाकर के पहुंच गए। जब जैत वन में पहुंचे हैं, तो उस समय भगवान बुद्ध के साथ जो प्रधान शिष्य थे आनंद, उनके साथ नहीं थे। एक बात होती थी कि जब आनंद साथ नहीं हुआ करते थे, तो भगवान बुद्ध सारी कहानी बताते थे आकर के, जो भी दृश्य हुआ।
जो भी धम्म देशना दिया करते थे, वो सारा वृत्तांत दोबारा भगवान बुद्ध आनंद के सामने कहते थे। तो उन्होंने जरा जो सारा दृश्य हुआ था वो आनंद के सामने दोबारा दोहराया। जब समय पाकर के भिक्षुओं ने कहा कि हे भगवान, कि एक बात बताओ। भगवान बुद्ध बोले, पूछो। कुकुरमत शिकारी था, उनकी जो पत्नी थी, मतलब बुद्ध धम्म संघ को मानने वाली, फिर भी वो अपने पति को जीव हत्या करने से रोक न सकी थी। फिर भी वो उसका साथ देती रही। क्या जीव हत्या करना दोष नहीं है? जब ये भगवान बुद्ध से क्वेश्चन किया भिक्षुओं ने, भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, स्त्रोतपान होकर कोई किसी को मारना चाहता है तो उसके मान में जीव हत्या की इच्छा तो कभी नहीं आती। वो स्त्री निरपेक्ष भाव से अपना गृहस्थ धर्म निभा रही थी। उसे पता नहीं था, वो तो अपने गृहस्थ आश्रम में मशहूर थे। भगवान बुद्ध बोले, जैसे कि हथेली में घाव, अगर हथेली में घाव और उसी हथेली में अगर विष रख दिया जाए तो उस घाव से धीरे धीरे पूरे शरीर में वो विष फैल जाएगा। मगर आपकी हथेली में घाव नहीं है, अगर विष को रख लो तो आपको कोई हानि नहीं होगी। और अगर आपकी हथेली में घाव है और विष को रख लोगे तो शरीर में फैल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है, आपके मन में कोई चित्त में कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, भगवान बुद्ध ने कहा। पर जिस हथेली में घाव ना हो और उस पर विष रख लो तो शरीर में विष नहीं जाएगा। और अगर जिस हथेली में घाव है उस पर विष रख लो तो तुम्हारे पूरे शरीर को विषैला कर देगा। उसी प्रकार मन में पाप बुराई तनिक भी इच्छा ना हो तो दोष नहीं लगता और वो पाप का भागीदारी भी नहीं होता। और अगर तुम्हारे मन में चित्त में मन में वो बात है तो पाप अवश्य लगेगा। इसी प्रकार कुकुरमत की जो पत्नी है उसके मन में पाप नहीं है, वो जो है ना स्त्रोतपान का पूरा पालन करती है, वो कभी संग नहीं देती, वो अपना गृहस्थ आश्रम चलाती है। ये बात सुन करके भिक्षु बड़ा खुश होता है और वो कहता है, भगवान हमें इस बात का पता नहीं था। बोले, अगर तुम्हारे चित्त में भी पाप आ गया तो वो पाप लग जाता है। इसी प्रकार अगर तुम्हारे हथेली में घाव है और घाव में विष लग गया तो पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे चित्त में अगर पाप आ जाता है तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है पाप। इसीलिए अगर तुम्हारे चित्त में कोई बात नहीं है तो तुम पर कभी पाप नहीं बनता। भगवान बुद्ध ने ये सारे भिक्षुओं को धम्म उपदेश दिया और इतना कह करके भगवान बुद्ध अपने विश्राम अवस्था में पहुंच गए। धम्म प्रेमियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमको